नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। फिजिक्स यानी भौतिकी का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दूसरा वीडियो जो व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वीडियो बीपीएससी के परीक्षा जो अभी आयोजित होनी है और बिहार पुलिस की परीक्षा जो अभी आयोजित होनी है उसके लिए विशेष उपयोगी है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? ए स्वच्छ जल, बी नमकीन जल, सी पेट्रोल, डी मरकरी। तो इसका सही उत्तर है सी पेट्रोल। पेट्रोल का डेंसिटी यानी घनत्व बहुत कम होता है और ये चारों में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो मरकरी यानी पारा का है। प्रश्न संख्या 2 है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद ए उसके सामने गिरेगी, बी उसके पीछे गिरेगी, सी उसके हाथ में गिरेगी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है सी उसके हाथ में गिरेगी। अगर एक स्थिर वेग से समान वेग से कोई गाड़ी चल रही हो, चाहे वो कार हो चाहे वो ट्रेन हो, उसमें कोई भी बैठा व्यक्ति अगर गेंद को वायु में उछालता है तो वह गेंद सीधे उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि गाड़ी के चलने से वायु भी साथ साथ गतिशील हो जाता है। इसलिए गाड़ी जितना आगे बढ़ेगा तो वायु भी उतना आगे बढ़ जाता है और गेंद हाथ में ही गिरती है। प्रश्न संख्या 3 है, दृष्टांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ए अनुदैर्घ्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्घ्य विकृति का, बी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का, सी अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का, डी तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति का। इसका सही उत्तर है बी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का। प्रश्न संख्या 4 है, बाइसिकल यानी साइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती है? ए जड़त्व आघूर्ण को, बी वेग को, सी त्वरण को, डी संवेग को। इसका सही उत्तर है ए जड़त्व आघूर्ण को। साइकिल हो या रिक्शा हो, किसी भी चक्का में जो अरे लगाई जाती है वो जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? ए ध्रुवों पर, बी विषुवत रेखा पर, सी पृथ्वी के केंद्र में, डी भूपृष्ठ पर। तो इसका सही उत्तर है ए ध्रुवों पर। पृथ्वी का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुव पर होता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, क्योंकि ध्रुव ही चुंबक है। प्रश्न संख्या 6 है, असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? ए भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, बी हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, सी दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा, डी उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा। जब 2 असमान वाले द्रव्यमान को समान वेग से हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो दोनों बराबर ऊंचाई पर जाएगा। अगर वजन में अंतर हो जाएगा तो फिर ये अंतर होगा, हल्का वजन वाला ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा और कम वजन वाला कम ऊंचाई तक जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, पहला ए वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बी वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, सी वह उसी स्तर पर रहता है, डी वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई भी नदी में चलने वाला जहाज यानी नदी में जहाज है वो समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा जहाज ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है। समुद्र जल के नमकीन होने के कारण उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है और थोड़ा सा जहाज ऊपर उठ जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? ए उसके पैरों के आगे, बी उसके पैरों के पीछे, सी शरीर के मध्य में, डी शरीर के बाईं ओर। तो इसका सही उत्तर है ए उसके पैरों के आगे। कोई भी धावक हो जब वो दौड़ते हैं तो उनका गुरुत्व केंद्र उसके पैर के आगे होता है, इसलिए वो आगे की ओर थोड़ा सा झुक करके दौड़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? आसवन द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी फिल्ट्रेशन द्वारा, डी प्रभाजी आसवन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए आसवन की क्रिया द्वारा। समुद्र का जल के लवण को यानी खारापन को समाप्त करने के लिए जो विधि है वो आसवन की विधि है, डिस्टिलेशन की विधि है। प्रश्न संख्या 10 है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? ए गुरुत्व द्वारा, बी पवन द्वारा, सी बादल द्वारा, डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए
गुरुत्व द्वारा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सारी वायुशाही हवाएं पृथ्वी से बंधी हुई है। प्रश्न संख्या 11 है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ए उसका आयतन बराबर हो, बी उसका घनत्व बराबर हो, सी उसका द्रव्यमान बराबर हो, डी उन्हें निर्वात में गिराया जाए। तो इसका सही उत्तर है डी, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। एक कागज का टुकड़ा लिया गया और एक क्रिकेट का गेंद लिया गया, दोनों को समान ऊंचाई से गिराया गया है, तो दोनों भूपृष्ठ पर तभी एक साथ पहुंचेगा जब वो दोनों को निर्वात यानी वैक्यूम में गिराया जाए। प्रश्न संख्या 12 है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, बी उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, सी उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, डी उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर से सी, उसकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी अधिक होती है। धक्का सह प्रायः का मतलब है कि गाड़ी में जो शॉकर लगाया जाता है, शॉक ऑब्जर्वर, जिसको शॉकर हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, वो स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील में इलास्टिसिटी का गुण सबसे अधिक होता है और इसीलिए जितना भी स्प्रिंग है वो सभी स्टील का बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। चक्का में जो हम लोग बॉल बेयरिंग लगाते हैं और इस बॉल बेयरिंग का मेन काम होता है कि गतिज घर्षण जो होना है उसको बेलन घर्षण में बदल दीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह ए मरकरी में डूब जाएगी, बी मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, सी अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, डी मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका सही उत्तर है बी, मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी। स्टील का जो डेंसिटी है उससे ज़्यादा डेंसिटी मरकरी यानी पारा का होता है, इसलिए अगर स्टील के किसी भी गेंद को हम लोग मरकरी में यानी पारा में डाल देंगे तो वह पारा के ऊपर में रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में, बी बिंदुकों के रूप में, सी धूम कोहरा के रूप में, डी उपर्युक्त सभी रूप में। तो इसका सही उत्तर है आर्द्रता के रूप में। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है उसको आर्द्रता के रूप में हम लोग मापते हैं और आर्द्रता को विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ए कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं है, डी दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए, कम हो जाता है। किसी भी तरल को अगर हम लोग जो है गर्म करते हैं तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ए लकड़ी के भार के बराबर, बी लकड़ी के भार से कम, सी लकड़ी के भार से अधिक, डी शून्य। तो इसका सही उत्तर है बी, लकड़ी के भार से कम। अगर किसी लकड़ी के टुकड़ा को हम लोग पानी के नीचे पकड़ करके रखें यानी उसको दाब करके रखें पानी के नीचे तो उस पर जो उत्प्लावन बल होगा वो लकड़ी के भार से कम होगा। प्रश्न संख्या 18 है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए, यानी कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? ए हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते, बी नहीं क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा, सी नहीं क्योंकि टकराने वाली कार जब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी, डी हाँ क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। जो कार में बम्पर लगाया जाता है इसीलिए क्योंकि ये टक्कर के प्रभाव को झेल ले और उसमें बैठे यात्रियों के जीवन की सुरक्षा हो सके। प्रश्न संख्या 19 है, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? ए सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, बी वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने हेतु, सी फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, डी तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो इसका सही उत्तर है सी, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। वाहन के टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें अच्छी तरह से हवा इसलिए भर के फुला दिया जाता है क्योंकि वह गाड़ी को फिसलन से बचा सके और सड़क पर न्यूनतम घर्षण हो सके। प्रश्न संख्या 20 है, भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में ए समान समय लगता है, बी एक ही गति होती है, सी वही समय और वही गति लगते हैं, डी वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो इसका सही उत्तर है बी, एक ही गति होती है। प्रश्न संख्या 21 है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? ए यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बी यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, सी यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उस आयतन को घटा देती है, डी व्यक्ति बेरे की भांति इस पर बैठ सकता है। तो इसका सही उत्तर है बी,
वह व्यक्ति की उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। जो लाइफ जैकेट होता है, जैसे कि हम लोग हवाई जहाज़ से अगर कूदें पैराशूट को, तो वो लाइफ जैकेट है, और वो पैराशूट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि व्यक्ति की उतारता को रखने के लिए कि वह निरंतर रूप से एक क्रमिक रूप से एक समान गति से वो नीचे उतरे तो उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। प्रश्न संख्या 22 है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ए अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, बी अपकेंद्रीय बल के द्वारा, सी केंद्रीय बल के द्वारा, डी अकेंद्रीय बल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी अपकेंद्रीय बल के द्वारा। जो वॉशिंग मशीन में ड्रायर्स होते हैं, जिसको स्पिन ड्रायर्स कहते हैं, उसमें जब हम लोग कपड़ा को खींच के सुखाते हैं तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है ये कपड़ा सूख जाता है। अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सा संगठन अत्यंत क्षतिकारक होगा? ए दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती है, बी दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और एक कार की तरह गति करती है, सी दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है, डी टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। सबसे ज़्यादा क्षति तब होता है जब दो विपरीत दिशा से आने वाली कार या कोई भी गाड़ी आपस में टकरा जाए, तो दोनों कारों की गति टक्कर के लगते ही शून्य हो जाती है, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? ए गति का जड़त्व, बी घर्षण बल, सी बल का आघूर्ण, डी आघूर्ण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए गति का जड़त्व। प्रश्न संख्या 25 है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति ए कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अनंत हो जाती है, डी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है बी बढ़ जाती है। जब हम लोग झूले पर बैठे हुए रहते हैं और वह फिर जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं तो झूले का दोलन करने का जो आवृत्ति है वह बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि ए बाल्टियों का भार संतुलित होता है, बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, डी बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर है सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। इसीलिए जब हम लोग एक बाल्टी एक हाथ में उठा करके चलते हैं तो अपने आप को बाल्टी के अपोजिट दिशा में अपने शरीर को झुका लेते हैं, जिससे कि बाल्टी आसानी से ले जा सकें। लेकिन अगर दोनों बाल्टी दोनों हाथ में हो तो संतुलन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि संतुलन केंद्र पैरों में होता है। प्रश्न संख्या 27 है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ए द्रव्यमान का संरक्षण, बी आवेश का संरक्षण, सी संवेग का संरक्षण, डी ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है सी संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही रॉकेट आगे बढ़ता है, या अभी जो जेट विमान उड़ता है वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 28 है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच के सिक्का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? ये दोनों में, बी केवल कांच की नली में, सी केवल कांच के सिक्का में, डी किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दोनों में उठेगा। प्रश्न संख्या 29 है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी घट जाता है। जैसे ही हम लोग पानी में अपमार्जक मिलाते हैं यानी डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं या डिटर्जेंट टिकिया मिलाते हैं साबुन, तो उससे पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, और पृष्ठ तनाव घटने के कारण ही कपड़ा के अंदर पानी चला जाता है, और जिससे कि कपड़ा के रंध्र में जो गंदगी जमा हुआ है वो बाहर निकल आता है। प्रश्न संख्या 30 है, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ए दक्षता 100% होती है, बी वेग का अनुपात कम होता है, सी यांत्रिक लाभ अधिक होता है, डी बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। हम लोग कुआं से पानी निकालने के लिए घिरनी यानी कि पुली का इस्तेमाल करते हैं, और पुली के इस्तेमाल करने से बल प्रयोग जो होता है सुविधाजनक दिशा में होता है। एक ही दिशा में, जिस दिशा में पुली लगा हुआ है, सुविधाजनक रूप से पुली घूमता है। प्रश्न संख्या 31 है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का आयतन समान है, बी भार समान है, सी घनत्व समान है, डी द्रव्यमान समान है। तो इसका सही उत्तर है ए आयतन समान है। अगर आयतन समान हो तो तांबा का छड़ हो या इस्पात का छड़ हो, ये दोनों को पानी में डाल देंगे तो उत्क्षेप जो पानी का विस्थापन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है। प्रश्न संख्या 32 है,
वेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ए त्वरण को, बी विस्थापन को, सी दूरी को, डी चाल को। तो इसका सही उत्तर है ए त्वरण को। वेग ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 33 है, यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग ए 0 होगा, बी सभी टुकड़ों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सी विभिन्न टुकड़ों की चाल पर निर्भर करता है, डी अनंत होता है। तो इसका सही उत्तर है ए 0 होता है। प्रश्न संख्या 34 है, यदि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? ए 0 होता है, बी 1 होता है, सी 1 से कम होता है, डी 1 से अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ए 0 होता है। अगर हम लोग राइफल से गोली चलाएं या बंदूक से गोली चलाते हैं तो फिर फायर किए जाने के बाद वो पीछे की ओर धक्का मारता है, उस गोली के प्रति राइफल का जो गतिज ऊर्जा है उसका अनुपात 0 यानी 0 हो जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? ए 4.2 जूल, बी 80 जूल, सी 336 जूल, डी 2268 जूल। तो इसका सही उत्तर है बी 80 जूल। 1 ग्राम बर्फ को अगर पानी में लाना है तो उसके लिए 80 जूल कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 36 है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए द्रव ठंडा हो जाता है, बी द्रव उबलने लगता है, सी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका सही उत्तर है बी द्रव उबलने लगता है। अगर जो वाष्प का दाब है यानी वेपर का जो प्रेशर है वह वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाए तो द्रव क्या होता है? लिक्विड उबलने लगता है। प्रश्न संख्या 37 है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि? ए यह सस्ता होता है, बी यह इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, सी उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, डी कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। जितना भी हैवी व्हीकल होता है, भारी मोटर गाड़ी, उसमें डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल तेल डाला जाता है क्योंकि डीजल में अधिक क्षमता होती है भार वहन करने की और इससे क्या होता है? ईंधन की बचत भी होती है। प्रश्न संख्या 38 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ए श्यानता के सिद्धांत पर, बी बॉयल के नियम पर, सी गुरुत्वीय बल पर, डी पृष्ठ तनाव पर। तो इसका सही उत्तर है डी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर। प्रश्न संख्या 39 है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ए उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, बी वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, सी उनमें आंतरिक वायु कोष होते हैं, डी वे कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, उनमें आंतरिक वायु कोष होते हैं। पक्षियों का जो हड्डी होता है वो आंतरिक वायु कोष इसमें होता है जिसके कारण वो जो है अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर भी उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है और अधिक आसानी से वो अधिक ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ए पवन, बी वायु धारा, सी वायु प्रक्षोभ, डी वायु गतिशीलता। तो इसका सही उत्तर है सी वायु प्रक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति का मतलब है कि वायु नीचे से ऊपर की ओर यानी वर्टिकल जब उठता है तो उसको वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। इसी को हम लोग साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? ए घर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व बल, डी श्यान बल। इसका सही उत्तर है ए अपकेंद्रीय बल। दूध को जब हम लोग मथते हैं तो क्रीम उससे अलग हो जाता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण। और अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जो बल केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। प्रश्न संख्या 42 है, सोडा लाइम यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? ए तली के निकट, बी तली के मध्य में, सी गर्दन के निकट, डी बुलबुले बोतल में एक समान वितरित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है गर्दन के निकट। जब हम लोग किसी भी सोडा लाइम की बोतल लें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लें और उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की ओर घुमा रहे हैं तो बोतल में जो झाग उत्पन्न होगा, जो बुलबुले उत्पन्न होंगे वो गर्दन के निकट उत्पन्न होंगे। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? ए इलेक्ट्रॉन आर का, बी प्रोटॉन का, सी ड्यूट्रॉन का, डी अल्फा कण का। तो इसका सही उत्तर है डी अल्फा कण का। जितना भी रेडियो एक्टिव कण है, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, उसमें सबसे अधिक संवेग होता है और उसमें भी सबसे अधिक संवेग गामा का होता है। प्रश्न संख्या 44 है, 44, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता जाता है?
ए यथावत रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी इन उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बढ़ता है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इससे जब हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो जी का मान बढ़ता चला जाता है, जिससे व्यक्ति का वजन भी बढ़ता चला जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? ए 36 से 60 डिग्री का कोण, बी 37 से 45 डिग्री का कोण, सी 37 से 30 डिग्री का कोण, डी 36 से 15 डिग्री का कोण। तो इसका सही उत्तर है बी 36 से 45 डिग्री का कोण। अगर 45 डिग्री के कोण को एंगल बना करके क्रिकेट के गेंद को मारा जाए तो वह सर्वाधिक क्षैतिज दूरी को प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 46 है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी धरातल पर। तो इसका विकल्प थोड़ा गलत हो गया। इसका 2 आंसर होगा, ए भी होगा उत्तरी ध्रुव भी और बी भी होगा दक्षिणी ध्रुव भी, क्योंकि दोनों ध्रुव पर किसी भी चीज का भार सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 47 है, रेल की पटरियां अपने बक्करों पर किस कारण से बैक की गई होती है? ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। इसका सही उत्तर है सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 48 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो इसका सही उत्तर है बी जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम लॉ को, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी अपरिमित होता है। तो इसका सही उत्तर है बी घट जाता है। ये प्रश्न रिपीट भी हो गया है। प्रश्न संख्या 50 है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ए उसे गिराने के तुरंत बाद, बी उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, डी भूमि पर पहुंचने के बाद। इसका सही उत्तर है सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। अगर हम लोग एक मकान की छत से भूमि की ओर किसी पत्थर को गिराते हैं तो पत्थर का जो गतिज ऊर्जा है वो जैसे जैसे धरातल की ओर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अधिक होते चला जाएगा, और वह मैक्सिमम तब होगा जब वह भूमि पर गिरने के ठीक पहले होगा। इस वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।